वैसे वैसे पूरे जम्मू कश्मीर में अपने कारकुनों से मुलाकातें जारी रखी है। डीडीसी चुनाव से पहले भी अगर कोई मैदान में कोई पार्टी लोगों की बात रख रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी। अब एक फेज बीच में चुनाव का आया, उस बीच में क्या हुआ वो आप सबको मालूम है, और उसका इख्तिताम भी क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर हमने ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने अगले 60 दिन के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक हम लेकर जाएंगे, एक अवेयरनेस वाला प्रोग्राम। और जो साथ में लोगों की तकलीफ है महंगाई के, खासकर पेट्रोल, डीजल और गैस को जिस तरह से मोदी सरकार ने एकदम आसमान छूने वाले बनाए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त लोवेस्ट रेट है, तो हमारे देश के लोगों को और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गुनाह किए हैं कि आप इस वक्त 100 रुपये पेट्रोल का लीटर और 800 रुपये गैस का सिलेंडर हमारे गरीबों को मिल रहा है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस और एजुटेशन हम आने वाले 60 दिन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाएंगे। उसकी एक शुरुआत सी थी। यूरोपियन डेलीगेशन के हवाले से अगर बात करें तो जो आज यूरोपियन डेलीगेशन कश्मीर आई उसको किस तरीके से हम खुश होते अगर अपने देश के पार्लियामेंटेरियंस को अलाउ करते, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करते, यहाँ के मुसीबतें महसूस करते, यहाँ के नौजवानों की जो इश्यूज़ है, ट्रेडर्स की जो इश्यूज़ है, आम इंसान के जो इशू हैं, फ्रूट ग्रोवर्स के जो इशू हैं, अगर अपने देश के 20-30 मेंबर पार्लियामेंट्स को जो अपोजिशन ने डिमांड भी रखी थी तो हम शायद उसको ज़्यादा वेलकम करते थे। मगर फॉरेन डेलीगेट्स बार बार यहाँ लाकर दिखाना, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। हो सकता है प्रेजेंट सरकार को अपना पीआर बढ़ाना हो कहीं पर, हम उसको उतनी ही नज़र में देख रहे हैं, मगर लोगों को कोई उससे फ़ायदा नहीं होते हुए। प्रॉपर्टी टैक्स को फिर से लागू करने का कहा जाता है, तो इस बारे में क्या कहना? जो एक एक कदम ये आगे उठाते जा रहे हैं, जो हमने पहले ही कहा था कि यूटी बनने से जो जम्मू कश्मीर के गरीबों का कमर टूटेगा, और वही चीज़ें अब रफ्ता रफ्ता ये शुरू कर रहे हैं। जो आम इंसान को प्रॉपर्टी का टैक्स, हाउस टैक्स और इनकम टैक्स तो ऑलरेडी लगे ही हुए हैं, और उसके बाद बिजली का फीस डबल दुगना करने जा रहे हैं। जो हम मुफ्त का पानी इस वक्त हमारे पी रहे थे, उसके फीस के बिल्स लोगों को घर आएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी इनकी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को कैसे इकोनॉमिकली हम पसमानदा बनाए, ये उस डायरेक्शन मीर साहब सारे आज के हवाले से बात करेंगे। आप बारामूला में कन्वेंशन को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 1972 में ये बदकिस्मती की ही मैं बात कह सकता हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा ये जो अलाइंसेस होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टीज़ कमज़ोर होती है। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि अगर आप इस वक्त यूपी की मिसाल लेंगे, जहाँ पर कांग्रेस कश्मकश कर रही है इसको वापस लाने के लिए, 1989 से कहीं ना कहीं एक जमात दूसरी जमात के साथ अलाइंस करते करते बहुत सारे एरियाज़ वीकन हुए। उसी तरह से यहाँ कश्मीर में जब मैं माइन्यूटली देखता हूँ, कुछ एरियाज़ हमारे बहुत कमज़ोर हैं, और उसका सिर्फ एक यही रीज़न है कि वो वक्तन फवक्तन हमने किसी न किसी पार्टी के सामने सरेंडर किया। मगर आने वाले वक्तों के लिए कांग्रेस पूरी जम्मू कश्मीर में मजबूती के साथ नौजवानों को आगे रखेगी। जिन नौजवानों को पब्लिक का सपोर्ट होगा, कांग्रेस पार्टी उनको एक बड़ा प्लेटफार्म फराहम करेगी। मैं यही उम्मीद और यही अपील लेकर आज बारामूला स्टेटहुड को वापस देने की बातें की जा रही है। 370 और 35A भी वापस आना चाहिए या फिलहाल स्टेटहुड वापस आना? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि जिस रास्ते से लिया वो गैर कानूनी है। जब बुनियाद ही उन्होंने गलत तरीके से डाली है तो हम आगे के इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग देखें तो वो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आपने गैर जमहूरी, गैर आईनी तरीके से ये कानून पास किया, तो जब हमें उनका प्रोसीजर ही एक्सेप्ट नहीं है तो हम उसको पीसेस में नहीं देखते हैं। और कांग्रेस पार्टी जुद्दोजहद करेगी। अगर जम्मू कश्मीर का अवाम एतमाद देगा, हम उनको एतमाद के साथ कहेंगे कि ये सारे कवानीन जम्मू कश्मीर में डिबेट होंगे, जम्मू कश्मीर असेंबली में डिबेट होगी। जो हमारे पास था वो सारी चीजें एज इट इज वापस आने की कांग्रेस पार्टी की डिमांड है।